हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं फोर ऑफ लूप के बारे में। जैसे कि हमने फोर इन लूप के बारे में देखा था ना, इससे हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट के अंदर हमने लूप किया था। उसी तरह से फोर ऑफ लूप क्या करता है, हमें एरे के वैल्यू पे लूप करने के में हेल्प करता है। मतलब जो भी एरे के अंदर डेटा स्टोर होता है ना, हम उस पे फोर ऑफ लूप का यूज करके लूप कर सकते हैं। इसमें ना ही हमें कोई स्पेसिफिक नंबर डिफाइन करना पड़ता है कि मतलब किस लेंथ तक हमें जाना है। ठीक है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस टाइप से होता है, जैसे फोर यहाँ पे, उसके बाद हम लेट जो भी हमारी वैल्यू है उसको हम पास कर देंगे। जो इससे कोई भी एक जो जेनरिक सा नेम ऑफ एरे, मतलब जो भी हमारा एरे हो उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद हमारा कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपल सा है। मतलब जितना उसमें जो है आइटम्स होंगे ना हमारे एरे में, ये उतने टाइम तक एक्सिक्यूट होगा। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है एरे की। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हम यूज करेंगे फोर ऑफ लूप का। तो देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो फोर के अंदर हम मान लो मैं करता हूँ लेट, ये फ्रूट्स है ना, तो इसका कोई भी एक सिंपल सा अगर जेनरिक नाम दिखाए तो क्या हो जाएगा, तो वो फ्रूट हो जाएगा। या फिर एफ भी कर सकते हैं। चलो मैं फ्रूट कर देता हूँ, FRUIT। ठीक है, ऑफ मतलब किसके अंदर का, तो ये होगा फ्रूट्स। तो फ्रूट ऑफ फ्रूट्स मतलब ये भी जितने भी सारे फ्रूट्स है उनका फ्रूट एक है ना। तो एक फ्रूट का मतलब कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। ठीक है, मतलब कोई भी एक फ्रूट। तो ये जब लूप होगा ना, तब यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रूट आना। पहले फ्रूट में ये आएगा, पहले दूसरे में ये आ जाएगा, इसमें तीसरे में मैंगो आ जाएगा, चौथे में ऑरेंज आ जाएगा, पांचवे में पाइनएप्पल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर इसको कंसोल लॉग कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग अगर फ्रूट को कराऊँ, ठीक है, सेव करें, तो ये हमारे सारे फ्रूट कंसोल में प्रिंट हो जाएंगे। ये देख रहे हो, सारे प्रिंट हो गए ना। ठीक है, तो इसमें हमें देखो क्या फ़ायदा होता है इसको करने का। यहाँ पे जैसे कि हमने देखा था ना, हमें इसमें लेट से जो है इसका इंडेक्सन डिफाइन करना पड़ा था। फिर हमने इसको लेंथ चेक करके फिर इसको जो है कंपेयर किया था। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ किया था। तो ये सारा काम जो है ना हमारा स्किप हो जाता है। हम सिंपल से यहाँ पे क्या करते हैं कि सिंपली फ्रूट का फ्रूट्स जो फ्रूट्स में से कोई मतलब एक कोई हम जेनरिक नेम दे देते हैं। जैसे मैं इसको अगर एफ भी कर दूँ ना, फ्रूट के हटा के मैं एफ कर दूँ, ठीक है, एफ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एफ कर देता हूँ, तो भी हमारा ये परफेक्टली चलेगा। तो ये एक सिंपल सा कोई सा भी एक जो है ना नेम हम दे देते हैं। ठीक है, जो कि इनका नेम होता है, जो भी हमारे एरे के अंदर जो आइटम्स होते हैं उसका ये नेम हो जाता है। और जब ये लूप चलता है तो हर एक बार में वो एक एक आइटम इसके अंदर आते जाता है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम मैं जो है आप लोगों के लिए कुछ टास्क मैंने क्रिएट किया हुआ है, जो कि अब आपको उस पर काम करना है। ठीक है, पहला टास्क क्या है, सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। इसमें क्या करना है कि यूजर से जो है ना हमें कोई भी एक नंबर इंटर करने के लिए बोलना है प्रॉम्प्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, प्रॉम्प्ट का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेंगे और मान लो यूजर ने अगर 10 इनपुट किया, तो 10 तक जो भी उसका सम होगा ना, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो 10 तक जो भी उसका सम होगा उसको हमें कंसोल में प्रिंट कराना है। ठीक है, मतलब उसको लॉक करा देना है। ये तो हो गया। और इसमें यूज़ क्या करना है, तो इसमें हमें जो है फोर लूप का यूज़ करना है प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर का। यहाँ पे मैंने दे दिया है कि क्या यूज़ करना है। और दूसरा टास्क ये है कि हमें जो है ना मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। ठीक है, जैसे कि आपने अच्छा फिर हमें सबको किसी ने जो है ना टेबल तो पढ़ा ही है स्कूल टाइम में। ठीक है, जिसमें टू 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 वन और टू 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 और फोर ऐसे करके होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि आस्क द यूजर फॉर अ नंबर यूजिंग प्रॉम्प्ट। हमें प्रॉम्प्ट का यूज करके यूजर से एक नंबर पूछना है एंड प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर फ्रॉम 1 to 10। और हमें क्या करना है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है ना 1 से लेकर 10 तक उस नंबर के लिए प्रिंट करना है। जैसे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ऐसे करके 10 तक। ठीक है, 2 10 जा 20 तक। तो ये हमें प्रिंट करना है, मतलब हमें 10 तक ही करना है। और जो भी यूजर नंबर इंटर करे, चाहे वो 99 इंटर करे, कुछ भी इंटर करे, तो प्रिंट करना है। इसमें किसका यूज करना है, तो इसमें भी हमें फोर लूप का यूज करना है एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज करना है। ठीक है, और इसमें क्या कहता है स्टार का, जैसे मल्टीप्लाई का। तो ये आपको करना है। ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करो। अगले पार्ट में मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा, लेकिन आप लोग पहले इसको खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगले पार्ट में मैं एक्सप्लेन करके इन दोनों को बनाऊंगा भी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।